Hey, hello everyone and welcome back to my channel name Learning to Learn. So yes, last में हमने किया था the 4 objectives, 4 objectives organization के जो होते हैं वो हमने किए थे. अब हम उसके आगे जाते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है. Core variables या factors of organization behavior, जैसे 4 core variables हैं, ये 4 factors हैं जो affect करेंगे organization behavior को. वो कौन से होते हैं वो हम आज सीखते हैं, ठीक है. तो अभी तक हमने क्या कर लिया, मैं आपको एक छोटा सा रिकैप देती हूँ या एक ब्रीफ देती हूँ. हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. फिर हमने ऑर्गेनाइजेशन को मैक्रो पर्सपेक्टिव और माइक्रो पर्सपेक्टिव में देखा. माइक्रो पर्सपेक्टिव से ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर निकला और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के 4 ऑब्जेक्टिव्स हमने पिछली क्लास में देखे. इस क्लास में हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के 4 कोर ट्रेट्स या 4 कोर वेरिएबल्स देख रहे हैं, ठीक है. तो देयर आर 4 इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. कौन से हैं? ये चारों बहुत सिंपल है. इंडिविजुअल या ग्रुप, ऑफ कोर्स एक इंडिविजुअल हो सकता है या एक ग्रुप हो सकता है जो बेसिकली कुछ बिहेव करेंगे. स्ट्रक्चर का यहाँ मतलब है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपने 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, जो अपने हो सकता है सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, लाइन एंड स्टाफ, डिविजनल, फंक्शनल, मैट्रिक्स, किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर हो सकता है. एक स्टेप बाय स्टेप हायरार्की हो सकती है, ठीक है. टेक्नोलॉजी, यस, व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी डू वी यूज, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द एनवायरनमेंट. ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट कैसा है, अब ये किस तरह से जुड़े एक दूसरे के साथ. लेट अस सी. दीज 4 फैक्टर्स आर कंसिडर्ड टू बी इंपॉर्टेंट फैक्टर which are seen in every organization. हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये देखा जाता है और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में माना जाता है कि ये चारों फैक्टर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के लिए. कैसे? कोर फैक्टर्स है ऑर्गेनाइजेशन, राइट, ऑर्गेनाइजेशन खुद, फिर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर आता है ह्यूमन, दैट इज इंडिविजुअल और द ग्रुप, वो हमने फर्स्ट देखा था. स्ट्रक्चर, जॉब हायरार्की, यू कैन से रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, किस टाइप का आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो. टेक्नोलॉजी, यस, साइंटिफिक या यू कैन से अपग्रेड, एडवांसमेंट, आईटी एक्सेट्रा. एंड लास्ट इज एनवायरमेंटल. मैं इसको थोड़ा सा यू कैन से जूम आउट कर देती हूँ ताकि आप देख पाए. एनवायरमेंटल, इंटरनल एनवायरमेंट कैसा है, मतलब फॉर्मल, इनफॉर्मल ग्रुप्स कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप्स किस तरह बनते हैं, लोग वहाँ पर किस तरह उनका नेचर है, एवरीथिंग. सो ये आपके कोर फैक्टर्स या वेरिएबल्स बन जाते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जो अफेक्ट करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को, ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 फैक्टर्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 फैक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. अब हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की कैरेक्टरिस्टिक्स करने वाले हैं. स्टार्टिंग में जो आपने अगर फर्स्ट वीडियो देखा हो इसी सीरीज का, तो हमने ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे. यहाँ हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे, ठीक है ना. सबसे पहला, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज द माइक्रो एनालिसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिविजुअल बिहेवियर के साथ डील करता है. ये हमने हमारे सेकेंड लेक्चर में किया था. सेकेंड लेक्चर में मैंने कंपैरिजन करवाया था बिटवीन माइक्रो एनालिसिस और मैक्रो एनालिसिस. आप उसको एक बार चेक कर सकते हैं. उसमें हमने ये देखा था, जब हम माइक्रो एनालिसिस करते हैं तो हम ऑर्गेनाइजेशन में एक इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, एक इंडिविजुअल को देखते हैं, एक सिंगल पर्सन को देखते हैं. तो उसमें से निकला आपका माइक्रो एनालिसिस, ठीक है. और मैक्रो में हम ग्रुप एज अ होल किसी ग्रुप को देखते हैं. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, माइक्रो एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है. सो ये हो गया आपका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का, कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है, एक माइक्रो एनालिसिस है, ना कि मैक्रो एनालिसिस, करेक्ट. उसके आगे चलते हैं. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज अ पार्ट ऑफ जर्नल मैनेजमेंट. वेरी ट्रू, जर्नल मैनेजमेंट का ही तो हिस्सा है ऑर्गेनाइजेशन. ऐसा कोई अलग पार्ट थोड़ी है, नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एग्जिस्ट करता है. ये ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बिहेवियर को समझने की कोशिश करता है. और यस, ये ऑर्गेनाइजेशन का एक अटूट हिस्सा है और ये जर्नल मैनेजमेंट के अंडर आता है, ठीक है. अब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज एन अप्लाइड साइंस विच बिलीव्स इन रिसर्च स्टडीज एंड अप्लाइंग दी स्टडीज अपॉन द ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स. इसे हम अप्लाइड साइंस के तौर पे देख सकते हैं. अप्लाइड साइंस क्या होता है?
जब आप रिसर्च करते हो और आपको कोई रिजल्ट मिलता है, आप उस रिजल्ट को अप्लाई करके देख सकते हो कि वो रिजल्ट कितना सटीक निकला, क्या वो रिजल्ट सही है, क्या उसे अप्लाई करके देखा जा सकता है, क्या आगे भी सेम ही रिजल्ट मिलेगा हम जब भी वो काम करेंगे. सो दैट इज कॉल्ड अप्लाइड साइंस. इसे हम अप्लाइड साइंस के तौर पे देखते हैं बिकॉज रिसर्च में हमें जैसे बिहेवियर ट्रेट सामने आते हैं तो हम वैसा ही काम बार बार करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें वही बिहेवियर रिसीव हो इंडिविजुअल से. जैसे अगर सपोज एम्प्लॉय को प्रमोशन दी जाए, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाता है. अगर हमने ये रिसर्च किया तो हम मोटिवेट करने के लिए क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन देंगे. प्रमोशन देने से अब हमें पता चलेगा कि जो रिसर्च कह रहा था कि प्रमोशन देने से एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाएगा, अब हम एक्चुअल में अप्लाई करके देख सकते हैं क्या प्रमोशन देने के बाद उसकी एफिशिएंसी में, उसकी प्रोडक्टिविटी में कुछ फर्क आया, क्या वो मोटिवेट हुआ या नहीं हुआ. सो यस, दिस इज एन अप्लाइड साइंस. मूविंग फॉरवर्ड, it conducts research and studies the management behavior, the individual group, the group behavior. तो यहाँ पर ये क्या स्टडी करता है, ये बिहेवियर को स्टडी करता है, इंडिविजुअल को स्टडी करता है और ग्रुप को स्टडी करता है. इन तीनों को अलग अलग स्टडी करता है. There are three process, very very important, फिफ्थ पॉइंट में पढ़ रही हूँ. As these three process are important process in every organization. हम तीन किस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर और ग्रुप बिहेवियर, हम इसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, द थ्री प्रोसेस आर इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन. सो द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ट्राइज टू कोऑर्डिनेट अमॉन्ग दीज थ्री. इन तीनों के हिसाब से क्या करेगी, साझा बैठाएगी, या यू कैन से इन तीनों को कोऑर्डिनेट करेगी, एक दूसरे से हेल्प करवाएगी. इंडिविजुअल्स को अलग दूसरे के बिहेवियर से, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से, समथिंग लाइक दैट, ताकि एक पर्सन दूसरे पर्सन की हेल्प कर पाए इन एन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, दिस स्टडी, सिक्स पॉइंट में पढ़ रही हूँ. दिस स्टडी रिसर्च 3 लेवल आर सीन इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये स्टडी क्या कहती है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर बेसिकली क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन में 3 सेटिंग्स होती हैं या 3 लेयर्स होते हैं, हम बोल सकते हैं. ठीक है, द फर्स्ट इज इंडिविजुअल लेवल, द सेकंड इज ग्रुप लेवल एंड द थर्ड एंड द लार्जेस्ट वन इज द मैनेजमेंट लेवल. तो प्लीज ये याद रखिएगा कि हम ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स में 3 लेवल्स को समझने की कोशिश कीजिएगा, इंडिविजुअल लेवल को, ग्रुप लेवल को और पूरे के पूरे मैनेजमेंट लेवल को. नेक्स्ट 7th पॉइंट में पढ़ रही हूँ. Because organization behavior deals with human behavior, it is related to many other sciences like anthropology, sociology, psychology. तो of course ये human के nature की study है, human के behavior की study है, जो एक quantitative बात नहीं है बेटा, क्वालिटेटिव बात है. तो ऑफ कोर्स अगर ये क्वालिटेटिव बात है तो इसमें काफी सारे साइंसेस नेचुरली आ जाएंगे, समथिंग लाइक एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एक्सेट्रा. अब ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कर लिए. अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम मैक्रो एनालिसिस को डिटेल में करने की कोशिश करेंगे. तो अभी तक हमने क्या किया, मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ जिससे आपको एग्जैक्टली क्लियर होगा कि हमने अभी तक क्या किया, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर जाए, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. ओके, ओके. अगर आप यहाँ इस बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे तो हमने देखा है सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसके बाद हमने ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स देखे, राइट. अब ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स देखने के बाद हम लोगों ने स्टडी किया माइक्रो एनालिसिस वर्सेस मैक्रो एनालिसिस. ये सेकेंड वीडियो में आपको मिल जाएगा बेटा. ठीक है, फिर थर्ड में हम लोगों ने किए 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. ठीक है, आज के लेक्चर में हमने किया 4 ट्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर या वेरिएबल्स, प्लस हमने किया फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया हो, आपको कोई दिक्कत ना हो. अब हम कल जब मिलेंगे, जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम करेंगे माइक्रो को हमने डिटेल में देखा, ये सारी चीज़ें हमने माइक्रो में समझी, अब हम मैक्रो में समझेंगे. ठीक है, सो आई होप दिस हेल्प्स. टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड, एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा. बाय एवरीवन.